क्या आप कभी सोचते हैं कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या आप कभी सोचते हैं कि मृत्यु से कैसे निडर होकर जीना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा कि हे बुद्ध, मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतनी दुख है तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे कि इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर वह युवक कहता है कि यह बुद्ध, दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वह आपको कैसे दिखाई देंगे? ये सुनकर बुद्ध उसी वक्त से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वो युवक कहता है कि यहाँ बुद्ध में अपने दुखों को भली भांति देख कर रहा हूँ। तब बुद्ध ने पूछा कि दुखों का मूल क्या है? बुद्ध में और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक भिक्षु दौड़कर वहाँ पर आता है। वह भिक्षु तथागत बुद्ध के कान में कुछ कहता है। इसके बाद बुद्ध उसी वक्त से कहते हैं कि चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। ये कहकर वह युवक गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर मिलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और तथागत बुद्ध देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। बुद्ध को देखते ही सभी लोगों ने उनके लिए रास्ते बनाए और बुद्ध उस आदमी के पास वही उसके चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वह युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है कि हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बचे हैं। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा जाए। मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूं। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया कि ही बुद्ध, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वह भी क्या दिन थे, ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम। बचपन न के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आजादी थी उस समय, मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो? सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने मारते थे क्योंकि ना तो अच्छा था, सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने। तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो? यह मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में के लिए कहते थे। और उन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किल है, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग मुझे ताने लगे थे, कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे लग रहा, उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने था, जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए, दोनों बहुत ही सुंदर और हर्ष थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया। मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है? एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चल गई। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत दे देते कि पिताजी माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपने प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसीलिए
मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी, उनके दुख में ही मुझे दुख होता था। इसके बाद मैंने कहा कि ही बुद्ध जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए, ये कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूं। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि बुद्ध ऐसी ध्यान की प्रणालियों बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानी को दूर कर देता हूं, उसके बाद ध्यान में मैं अपना पूरा मन लगाऊंगा। और यही सोचकर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त भी तरह और आखिर में उम्र ढलने के बाद में बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही, मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया, मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। लेकिन अब मैं अपने जीवन में अगर पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस आदमी ने बुद्ध से पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूं, यह मैं जानता हूं, लेकिन क्या कुछ ऐसा सूत्र मुझे बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाए और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मन सकूं। ये सुनकर बुद्ध ने कहा कि हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं, क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता ही नहीं रहती, वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती, जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है।